नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 162। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट होगी 5 फरवरी 2021 की। इधर अपने क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखना है। आज हम फिर से क्या करने वाले हैं, फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनको कंपेयर करेंगे, उनकी तुलना करेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। सुमन और कमल के मामा जी उन्हें एक जैसी 2 चॉकलेट देकर गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक जैसी ही 2 चॉकलेट उनको दी हैं। फिर क्या हुआ कि उन्होंने थोड़ी थोड़ी चॉकलेट रोज़ खाने का सोचा। उन्होंने सोचा कि हम थोड़ी थोड़ी करके रोज़ चॉकलेट खाएंगे ताकि कुछ दिनों तक वे इस चॉकलेट का स्वाद ले सकें। कमल ने अपनी चॉकलेट को 4 हिस्से किए हैं। ठीक है, तो कमल ने क्या किया, अपनी चॉकलेट के 4 हिस्से कर दिए और उसका एक हिस्सा रोज़ खाता था। सुमन ने अपनी चॉकलेट के लेकिन 6 हिस्से किए हैं और वह भी उसका एक हिस्सा रोज़ खाती थी। ठीक है, तो देखिए कमल ने 4 हिस्से कर दिए यहाँ पर। ठीक है, और ये सुमन ने 6 हिस्से कर दिए। अब क्या करना है, कमल और सुमन की चॉकलेट देखकर क्या आप बता सकते हैं कि, क्या बताना है, कमल एक दिन में चॉकलेट का कितना हिस्सा खाता है। देखो मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में भी बताया था। ठीक है, अब ये देखिए कि उसने बराबर बराबर कितने हिस्से किए, 4 हिस्से किए, और उसमें से कितना हिस्सा खाता था रोज, एक हिस्सा खाता था। तो कितना हिस्सा खाता है डेली, 1/4। ठीक है, दूसरा देखिए, इस तरह से कमल की चॉकलेट कितने दिनों में खत्म होगी। देखिए 4 हिस्से उसने किए हैं। ठीक है, और रोज का एक हिस्सा वो खाता है, तो कितने दिन लगेंगे उसको खत्म करने में, सीधी सी बात है 4 दिन लगेंगे। ठीक है, 4 हिस्से हो गए। पहले दिन एक खा लिया, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा और चौथे दिन चौथा हिस्सा खा लिया। तो 4 दिन उसको लगेंगे, 4 दिन। फिर देखते हैं सुमन एक दिन में चॉकलेट का कितना हिस्सा खाती है। अब ये देखिए सुमन ने क्या किया, सुमन ने उसको 6 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, तो बराबर बराबर कितने हिस्से हो गए, देखिए बराबर बराबर 6 हिस्से हो गए। और 6 हिस्सों में से कितना हिस्सा खाती थी वो, एक। तो यानी वो हर दिन कितना हिस्सा खाती थी, 1/6 हिस्सा खाती थी। ठीक है, इस तरह से सुमन की चॉकलेट कितने दिनों में ख़त्म होगी। तो देखिए अगर उसने 6 हिस्से किए हैं और हर दिन एक ही हिस्सा खाती है, तो कितने दिन में ख़त्म होगा, 6 दिनों में। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि सुमन को ख़त्म करने में 6 दिन लगेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर भी उन्होंने यही बताया कि सुमन की चॉकलेट का एक हिस्सा कितना है, 1/6, और कमल की चॉकलेट का एक हिस्सा कितना है, 1/4, जैसा कि हमने ऊपर निकाला था। एक चीज़ और हम रिवाइज कर लेते हैं कि हम 2 बराबर बराबर हिस्से करेंगे तो हर हिस्सा कितना हो गया, 1/2, यानी 2 हिस्सों में से एक। और 3 में करेंगे तो 3 हिस्सों में से एक, यानी 1/3। और 4 में करेंगे तो 4 हिस्सों में से एक, यानी 1/4। ये मैंने आपको पिछली वर्कशीट में भी कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वो क्या कह रहा है कि सुमन ने कमल से पूछा कि भैया आपकी और मेरी चॉकलेट तो बिल्कुल एक जैसी थी, पर मैंने ज़्यादा चॉकलेट कैसे खाई, यानी मैंने ज़्यादा दिन चॉकलेट कैसे खाई, क्यों, क्योंकि कमल तो 4 ही दिन चॉकलेट खा पाया लेकिन सुमन ने 6 दिन चॉकलेट खाई। चॉकलेट तो बराबर थी सबकी। तो कमल ने बताया कि सुमन, तुमने चॉकलेट के 6 हिस्से किए थे जबकि मैंने 4 हिस्से किए थे। ठीक है, तो चॉकलेट के ज़्यादा हिस्से करने के कारण तुम्हारी चॉकलेट का प्रत्येक हिस्सा मेरी चॉकलेट के हिस्से से छोटा था। ये देखिए वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कमल ने जो हिस्से किए वो 4 तो हिस्से तो थे, साथ साथ वो हिस्से बड़े भी थे। देखो ये जो हिस्सा है, एक हिस्सा ये कमल का है, ये सुमन का है। देखिए सुमन का एक हिस्सा छोटा है ना, तो सुमन हर रोज 1/6 खाती थी, यानी कम हिस्सा खाती थी। और कमल रोज 1/4 हिस्सा खाता था, यानी ज्यादा खाता था। तो यानी 1/6 कैसा है, छोटा है, किससे, 1/4 से। 1/4 बड़ा हिस्सा है, 1/6 छोटा हिस्सा है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखो इसने यही दिखाया है कि 1/6 छोटा है इसलिए वो ज़्यादा दिन में ख़त्म हुआ, 1/4 बड़ा है इसलिए वो जल्दी ख़त्म हो गया। फिर देखिए यहाँ पर हमने इसी तरीके से तुलना करनी है। देखिए जैसे हमने ऊपर बताया ना कि कौन सा हिस्सा बड़ा है कौन सा हिस्सा छोटा है। ठीक है, इसी तरीके से तुलना करनी है। एक बात आपको याद रखनी है कि आप एक चीज़ के जितने ज़्यादा हिस्से करेंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा हिस्से करेंगे उतना ही छोटा वो होता जाएगा, हर हिस्सा उतना ही छोटा होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि कमल ने सुमन से बड़ी भिन्न बताने के लिए कहा। देखो भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन। ये जितने भी ये सारे फ्रैक्शन है इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न।
उसने बोला कि इनमें से बड़ी भिन्न बताओ। ठीक है, बड़ी वाली फ्रैक्शन आपको बतानी है। आप भी सुमन के साथ बड़ी भिन्न पर गोला लगाएं। तो हमें ये देखना है, इनकी तुलना करनी और ये बताना है कि इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखिए सीधी सी बात ये है, जिसके हिस्से ज़्यादा हो जाएंगे वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वही देखो, पूरी चीज़ तो उतनी ही है। जब आप ज़्यादा हिस्से करेंगे, ज़्यादा टुकड़ों में बांट देंगे, तो हर टुकड़ा छोटा छोटा होता चला जाएगा। देखिए पहला देखिए वही है कि 1/4 बड़ा है या 1/6 बड़ा है। तो 1/4 बड़ा है क्योंकि इसमें कम हिस्से हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसका हर हिस्सा बड़ा होगा। वैसे ही दूसरा देखिए, एक बार हमने यहाँ पर क्या लिखा, 1/5, यानी हमने उस चीज़ के 5 टुकड़े किए हैं। और यहाँ पर कितना लिखा, 1/4, यानी हमने उस चीज़ के 4 ही टुकड़े किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कम टुकड़े किए हैं, यहाँ पर हर टुकड़ा बड़ा होगा, तो बड़ी क्या है, 1/4। वैसे ही यहाँ पर देखिए कि हमने 3 हिस्से किए हैं और यहाँ पर 2 हिस्से किए हैं। तो जहाँ पर कम हिस्से किए हैं वो अपने आप ही बड़ी हो जाएगी। तो 1/2 यहाँ पर बड़ा है। वैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 5 हिस्से किए हैं और यहाँ पर हमने 12 हिस्से किए हैं। देखो कितने सारे हिस्से कर दिए। यानी जितने भी हिस्से आप करते जाएंगे, जितनी बार उसको बांटते जाएंगे, वो उतना ही छोटा 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 होता चला जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा क्या हो गया, जिसके कम हिस्से हैं, यानी 1/5। और वैसे ही आखिरी में कौन सा बड़ा हो गया, 1/4, क्योंकि 1/9 में 9 हिस्से हो रहे थे और 1/4 में सिर्फ 4 ही हिस्से हो रहे थे। तो 1/9 में ज़्यादा हिस्से हो गए, इसलिए वो ज़्यादा छोटा हो गया। 1/4 में कम हिस्से हुए, इसलिए वो बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनकी तुलना कर दी है। और क्या करना है आपको, आपको अपनी गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पेज नंबर 91 और 92 भी इसी तरीके से करना है। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।